हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय। आज का जो टॉपिक है संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। यह टॉपिक आईएएस, पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को यदि आप शुरू से एंड तक देखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन आयोग पूछता है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में देखा जाता है, एकल एवं संघीय व्यवस्था। जिसमें एकल या एकात्मक सरकार वह होती है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। वहीं जब हम संघीय सरकार की बात करें तो इसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। ये दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, बेल्जियम आदि सरकार का एकात्मक स्वरूप है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों में सरकार का संघीय मॉडल है। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में भी जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। तो संघीय एवं एकात्मक सरकार की हम विशेषता की बात करेंगे। संघ शासन शब्द है वो फोएडस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। इस तरह संघ शासन एक नया राज्य है जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौता के तहत निर्मित किया गया है। संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों जैसे राज्य या कैंटोन या प्रांत या गणतंत्र से भी पुकारा जाता है। संघ शासन दो रूपों में निर्मित होते हैं, एकीकरण और विभेदीकरण। जब एकीकरण के मामले में सैनिक कमजोरी वाले आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य मिलकर एक बड़े या मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, जैसे अमेरिका ने किया। वहीं दूसरे मामले में देखें तो बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है, जहां राज्यों को स्वायत्तता होती है, जैसे कनाडा। अमेरिका विश्व में पहला एवं प्राचीनतम संघीय शक्तिशाली होने वाला देश है। हमारे भारतवर्ष में संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया गया था। जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा संघीय व्यवस्था को ऐसे दो कारण थे जिसकी वजह से अपनाया गया। सबसे पहला कारण था देश का बृहद आकार, जो देश है वो एक बड़ा क्षेत्र। दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। उन्होंने महसूस किया था कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता में भी अभिवृद्धि होगी। भारतीय संविधान में कहीं भी किसी भी जगह संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसके स्थान पर संविधान का आर्टिकल 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। यहीं भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राज्यों के संघ से दो बातें उभरकर सामने आती हैं। एक तो अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। दूसरा, राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से अलग कर सकें। फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। जब हम भारत की संघीय व्यवस्था जो है वह कनाडाई मॉडल पर आधारित है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इन आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है, जैसे इसका निर्माण, अर्थात विखंडित होने के
तरीका। दूसरा, संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग। तीसरा, इसके केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, अर्थात राज्यों की तुलना में केंद्र का ज़्यादा शक्तिशाली होना। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है द्वैध राज पद्धति। संविधान में संघ स्तर पर केंद्र और राज्य स्तर पर राज्य पद्धति को अपनाया गया है। अतः संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा, विदेश मुद्रा आदि को देखती है। वहीं अब जब राज्य सरकार की बात करें तो ये क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, पुलिस आदि। दूसरी विशेषता है लिखित संविधान। हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है वरन विश्व का सबसे बड़ा या विस्तृत संविधान है, जिसमें एक प्रस्तावना, 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन जब वर्तमान में 24 भाग, 460 से ऊपर आर्टिकल और 12 अनुसूचियाँ हैं। तीसरी विशेषता है संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य दोनों के बीच निहित हैं। केंद्र सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय, जबकि समवर्ती सूची में 52 विषय है। चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। इन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। अगला है कठोर संविधान। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान ने 2 कायदों से सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया, जिसमें एक अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना। दूसरा, केंद्र और राज्य के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निपटारे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट। अगली विशेषता है द्विसदनीय। संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की, जिसमें उच्च सदन अर्थात हम कहेंगे राज्यसभा, एक निम्न सदन जिसमें लोकसभा। तो जो राज्यसभा है वो भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा है वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान में के संघीय ढांचे के अलावा एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी मौजूद हैं, जिसमें हम देखेंगे सशक्त केंद्र। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जैसे केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज़्यादा विषय हैं। दूसरा, केंद्रीय सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, वहीं समवर्ती सूची में केंद्र को इनके ऊपर रखा गया है और अवशेषी शक्तियों में भी केंद्र प्रमुख है। यहीं राज्य अनश्वर नहीं है। अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा या कभी भी कार्यवाही करके किसी भी राज्य के या प्रांत के क्षेत्र में, सीमाओं में या राज्यों के नामों को परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए भारतीय संघ अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। जब हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी संघ अनश्वर राज्यों का अनश्वर केंद्र है। तीसरी विशेषता है एकल संविधान। एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है, जबकि भारत में राज्यों को ऐसी कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की गई है।
कि वह अपना अलग से संविधान का निर्माण कर सकें। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। वही जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। राज्य और केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे के पालन का अनिवार्य है। संविधान का लचीलापन। संविधान संशोधन की शक्ति संविधान ने सिर्फ और सिर्फ केंद्र को अर्थात संसद को दी है, जबकि अमेरिका की जब हम बात करें तो संविधान के संशोधन का प्रस्ताव वह राज्य भी रख सकते हैं। अगली विशेषता है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सीटों की या जो सदस्यता है उसमें भिन्नता पाई जाती है। आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 में 3 तरह के आपातकालीन व्यवस्था की गई है, जिसमें राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। आपातकाल के दौरान केंद्र को इतनी पावरफुल या इतनी शक्तियां प्राप्त हो जाती है कि वह राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। यह बिना किसी संविधान में संशोधन किए संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। एकल नागरिकता। दोहरी व्यवस्था होने के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता है, अर्थात राज्य और केंद्र की जो नागरिकता है वह एक ही है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारत में एक ही न्यायपालिका है और उसी सुप्रीम कोर्ट के ही अंतर्गत अन्य अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होती है। अखिल भारतीय सेवाएं। भारतीय संविधान की में केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए हैं। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। भारत के संविधान में आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक अर्थात कैग का उल्लेख मिलता है, जिसका कार्य सिर्फ और सिर्फ केंद्र के लिए ही नहीं बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करना होता है और इसकी नियुक्ति और इसको पद से हटाने का जो प्रावधान है वह राष्ट्रपति राज्यों की सलाह पर करता है। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित आर्टिकल 249 के तहत विधान बना सकती है, जिसका मतलब यह हुआ कि बिना संविधान संशोधन में संसद की विधायिका को इतनी शक्ति है कि वह ऐसा तब भी किया जा सकता है जब किसी प्रकार का आपातकालीन व्यवस्था नहीं हो। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल जो होता है वह राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण रखता है, जबकि यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में भारत ने कनाडाई प्रणाली को अपनाया है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, ये अगली विशेषता है। चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनावों को संपन्न कराता है बल्कि चुनाव आयोग विधानमंडलों का भी चुनाव
कराता है, लेकिन इसकी इकाई की स्थापना भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्यों के विधेयकों पर भी वीटो राज्यपाल को राज्य विधानमंडलों द्वारा कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखने का अधिकार होता है, जिस पर राष्ट्रपति वीटो का भी प्रयोग कर सकता है। ये थी संविधान की एकात्मक विशेषता। यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला वीडियो जल्द ही डाला जाएगा।